सभी साथियों को मेरा नमस्कार। टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए टारगेट क्लास चल रही है, जिसमें जीके की 3 क्लास हो चुकी हैं और हिंदी के ये फर्स्ट क्लास है। मैथ की ऑलरेडी कई क्लास हो चुकी है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज जो क्लास है वो हिंदी की है और इसमें मैंने 2010 से जो अब तक जो यूपी ट्रिपल एस ने जितनी भी परीक्षाएँ कराई हैं, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे आपकी लेखपाल की हो, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, उनमें जो प्रश्न पूछे गए मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो क्लास को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर यमक अलंकार की पहचान क्या है वो आप समझ लीजिए। जब एक ही शब्द की कई बार आवृत्ति होती है, यानी 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, यहाँ पर मनुष्य की 1 से 2 बार आवृत्ति हुई है एक शब्द की, और अर्थ यहाँ पर उसके भिन्न भिन्न निकलते हैं, यानी शब्द एक होगा अर्थ उसके अलग होंगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न आपके सामने, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा। बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शारदा। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने, 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं, मैं प्रयुक्त अलंकार क्या है? देखिए अभी मैंने आपको एक प्रश्न ऊपर सॉल्व कराया था, वही प्रश्न इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि एक शब्द की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न चौथा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है सभी शांतियों को, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जबकि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो ये आपको सभी रसों की याद रखने। अगला प्रश्न, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, वाक्य कैसा है? आपको बताना है कैसा वाक्य है। पांचवा प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। ध्यान रखना, जहाँ 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर जब वाक्य बना जाता है तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ये 2 वाक्य हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कौन सा वाक्य बनेगा? मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, दावा नल। ध्यान रखना, दावा नल कहा जाता है जो जंगल में आग लगती है उसे। अब देखिए, जंगल में आग लगने वाली को तुमने दावा नल कह दिया, जब पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तब होती है जठर अग्नि। ध्यान रखना, यहाँ पर पेट में लगने वाली आग जठर अग्नि और जंगल में लगने वाली आग दावा नल, और एक आग बची जो समुद्र में लगती है उससे हम बोलते हैं बड़वा नल। तो यहाँ 3 आग होती हैं, पेट में लगने वाली, समुद्र में लगने वाली और जंगल में लगने वाली। उन तीनों आगों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आविर्भाव का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए। 7वां प्रश्न है, आपको राइट आंसर बताना है। 7वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आविर्भाव का विपरीतार्थ तिरोभाव। यहाँ ध्यान रखना है, आविर्भाव का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ उदय होता है, यानी निकलना, किसी चीज़ का उदय होना। ध्यान रखना मित्रों, जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो उदय होता है आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न 8वां, उन्मूलन का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए। 8वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मूलन का रोपण, राइट आंसर। अगला प्रश्न 9वां, चिरंतन का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नश्वर। ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नश्वर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगला प्रश्न, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? 10वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, ग्रस्त का क्या हो जाएगा? सभी साथियों मुक्त। सभी साथी अपने अपने 25 में से कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए या 18 के उत्तर दिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों का लेवल कहाँ तक है। यूपी ट्रिपल एस जिस प्रकार की परीक्षा पूछता है उस प्रकार का आपका लेवल है या नहीं। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 11वां प्रश्न, चप्पल का विलोम शब्द है।
चप्पल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गंभीर। चप्पल का विलोम शब्द गंभीर होता है। ध्यान रखना सभी साथियों को, चप्पल का विलोम शब्द क्या होता है? गंभीर। अगला प्रश्न, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके सामने 12वां प्रश्न है जिसमें बोला गया बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन 4 हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। जी हाँ मित्रों, आपसे शुद्ध वाक्य पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है, जबकि ये जो 3 वाक्य हैं ये तीनों गलत वाक्य हैं। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। एक और प्रश्न, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनना है। सभी साथी पूरे चारों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। आइए 14वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। मैं अपनी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य क्या है? बताइए। 14वां प्रश्न है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। मैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, शुद्ध अशुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी खासकर उन्हीं प्रश्नों को लेता है जो थोड़े घुमावदार प्रश्न होते हैं, तो आप इनसे बचे ना, इनको अच्छे से कवर करें। कोई भी टॉपिक सरल ना समझे, हिंदी बहुत टेढ़ी खीर होती है। यहाँ से आपके 25 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम आप 25 से 20+ करने की कोशिश करोगे किसी भी एग्जाम में, तभी आप सफल हो पाएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ से आप 25 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न, वाक्य शुद्ध है, आपको वर्तनी दी गई है, आपको बताना है कौन सा वाक्य सही होगा। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। केवल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी आपको चूज करनी है, कौन सी सही रहेगी। आपके सामने 2 कथन दिए हुए हैं, उनके निष्कर्ष भी हैं, यानी इनको कथन मान सकते हो। ये आपके सामने 4 निष्कर्ष हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल वाक्य दूसरा सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये वाक्य बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, बताइए क्या होगा। 17वां प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एस सी। देखिए लेवल भी आप देख सकते हो, जिन लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया यूपी ट्रिपल एस सी का, उनके लिए लेवल जानने का मौका है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17वां प्रश्न आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है जवाब। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों वर्तनी अशुद्ध हैं। ये आपको ध्यान रखते हैं, ए और बी दोनों वर्तनी यहाँ पर गलत हैं, यानी श्रृंगार श्रृंगार ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुकृति अनुकृति ये भी गलत है। आइए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण किस प्रकार लिखा जाता है? बताइए सभी साथी, रामायण किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी, रामायण लिखा जाता है इस प्रकार। अगला प्रश्न 19 जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, उसे क्या कहते हैं? जहाँ लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, सम्मेलन, सम्मेलन। बताइए 19 प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, उसे सम्मेलन कहा जाता है जहाँ पर लोगों का मिलन होता है। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न, सूचिका का तद्भव शब्द है। सूचिका का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूचिका का तद्भव शब्द सुई होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, सूचिका का तद्भव शब्द सुई होता है, यानी सूचिका का तत्सम पूछेगा सुई का, तब सूचिका हो जाएगा, और यहाँ तद्भव पूछा है तो सुई हो जाएगा। तत्सम पूछेगा तब यहाँ पर सूचिका होगा। अगला प्रश्न 21वां, त्वरित का
तद्भव शब्द है? बताइए त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा? 21वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। शीघ्र और तुरंत, ये त्वरित के तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न 22वां, निशा का विशेषण क्या है? निशा का विशेषण बताना है आप लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेश। ध्यान रखना है सभी लोग, निशा का विशेषण क्या हो जाएगा? नेश। अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। बताना आपको क्या दिया जाता है। 23वां प्रश्न है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, पारितोषिक। ध्यान रखना, पारितोषिक दिया जाता है। अब एक चीज़ समझ लो, पारितोषिक क्या होता है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। ये किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 24वां, संज्ञ भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 24वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, प्रणय। क्या कहा जाता है? प्रणय। अगला प्रश्न, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी इस वाक्य के लिए क्या आप कहोगे। 25वां प्रश्न है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कलंक। ध्यान रखना है, कुसंगति कार्य के लिए लगने वाले चरित्र को क्या कहा जाता है? तो कलंक कहा जाता है। ये थे हिंदी के आज के टॉप 25 प्रश्न। इसी प्रकार आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। खासकर आपको जीके यानी सामान्य अध्ययन और मैथ की तो डेली क्लास मिलेगी, साथ ही साथ हिंदी की डेली क्लास मिलेगी।